हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1B सेलिना से जीएसटी का पार्ट 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि डीलर एक्स इज इन हापुर who supplies goods and services worth rupees 50,000 to some other dealer Y in the same state। यानी X एक डीलर है जो Y को सप्लाई कर रहा है विद इन द सेम स्टेट। अब क्योंकि सेम स्टेट है इसीलिए दिस विल बी योर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, राइट। और Y जो है वो Z को सप्लाई कर रहा है और Z कहाँ है, कैलकाटा में है, तो दिस इज योर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मतलब ये हापुर से हापुर में ही जा रहा है, सेम स्टेट, और ये यूपी से यूपी में जा रहा है और यहाँ पे कैलकाटा है, तो इसका मतलब हमारी स्टेट चेंज हो गई है। अब ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इंट्रा स्टेट में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालेंगे, जबकि इंटर स्टेट में हम आईजीएसटी निकालेंगे, राइट। तो एक्स जो है वो वाई को सप्लाई कर रहा है और वर्थ रुपीज़ 50,000 है। जो सीपी है वाई के लिए वो है रुपीज़ 50,000। डीलर वाई जो है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज़ जेड को सेल कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, रुपीज़ 70,000। दोनों को ऐड कर दिया, 70,000 रुपीज़ इज द सेलिंग प्राइस। अब हमें जीएसटी का रेट जो है वो दिया गया है 28%। तो क्योंकि वाई एक्स से ले रहा है एंड दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इसीलिए हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर द डीलर वाई। तो इसके लिए जो इनपुट टैक्स होगा मैं सीपी पे निकालूंगी, और इनपुट टैक्स क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, वो जो खरीद रहा है वो सेम स्टेट से ले रहा है, इसीलिए इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे करने होंगे। और उसके लिए हम जीएसटी का हाफ रेट कैलकुलेट करते हैं। 28 का हाफ हो जाएगा 14%, और 14% ऑफ सीपी हम इनपुट टैक्स जो है वो हम हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी इसका है 50,000 रुपीज़, तो ये हो गया 7,000 रुपीज़। अब क्योंकि एसजीएसटी भी 14% ही होगा, 50,000 का ही होगा, इसीलिए डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ इसके लिए 7,000 रुपीज़। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडिशन इनपुट टैक्स हमें दे देगा। सो द इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 7,000 प्लस 7,000। सीजीएसटी और आईजीएसटी ऐड कर दिया, एसजीएसटी सॉरी, विच इज 14,000। ओके, अब हम निकालेंगे वाई के लिए ही आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब जब वो सेल कर रहा है तो कितना टैक्स लेगा। तो जब वो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है 70,000, और क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है इसीलिए हम डायरेक्टली आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, और आईजीएसटी कितना होगा, 28% ऑफ 70,000। 28% ऑफ 70,000, 2 0 कैंसिल, 19,600, 19,600 rupees is the output tax। तो this is the output tax, this is the input tax। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में पूछा गया है नेट जीएसटी, और नेट जीएसटी हम बहुत दफा पिछले सारे कैलकुलेशंस में कर चुके हैं। इट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट माइनस इनपुट यानी इन दोनों को माइनस करेंगे, 19,600 माइनस 14,000 which comes out to be 5,600 rupees। This is your second answer। I hope you have understood this question। Thank you।